हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर उसमें थैंक यू, थैंक्स, फील सॉरी या आई होप इस तरह के वर्ड आ जाएं, तो फिर हम इनडायरेक्ट में कैसे उनको चेंज करेंगे ऐसे रिपोर्टेड स्पीच को। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है, पहला है ही सेड टू मी थैंक यू। तो थैंक यू अगर आया है तो ये ध्यान रहे कि थैंक यू को हम हटा देंगे, थैंक यू को हटा देंगे और इस सेड को बदल देंगे थैंक्ड में। थैंक यू को हटाएंगे और इस सेड को बदल देंगे थैंक्ड में, तो यानी सेड बदल जाएगा थैंक्ड में, हो जाएगा ही थैंक्ड मी। यानी कि थैंक यू को हटाया और सेड को बनाया थैंक्ड। समझ में आ रहा है? अब ये प्रेजेंट टेंस होता तो थैंक होता, थैंक्स या थैंक होता। पास्ट टेंस है तो सेड का थैंक्ड हो गया, माने थैंक यू को हटाकर सेड को थैंक्ड में बदल दिया। अब एक चीज देखिएगा, आप रिपोर्टिंग वर्ब को नहीं ये लिख लेते थे, आप कामा के बाहर वाले पार्ट को लिख लेते थे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लिख लेते थे, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे दैट लगाते थे, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे लगाते थे कि नहीं लगाते थे? क्यों लगाते थे? आप दैट लगाते थे इसको और इसको जोड़ने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, एज अ कंजंक्शन आप उसको लिखते थे जोड़ने के लिए इन दोनों को। लेकिन एक बात बताइए, अगर हम इसको हटा देंगे, ये हटेगा, जब हट जाएगा तो इसके और इसके बीच में क्या आ रहा है? फॉर। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये फॉर ना होता तो यहाँ पे दैट लगाते, लेकिन फॉर आएगा तो फॉर दोनों को जोड़ देगा। यहाँ पे जो काम जिस तरह से दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम करता है, जोड़ने का, कंजंक्शन का मतलब वो दो चीजों को जोड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट क्या है? कंजंक्शन है, कंजक मतलब दोनों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो उसी तरह से जो काम यहाँ पे दैट कर रहा था वह काम यहाँ पे कौन करेगा? फॉर करेगा। इसलिए यहाँ पे दैट लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये तो हट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फॉर योर। योर आपका सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार क्या हो जाएगा? मी के अनुसार माय, योर को मी के अनुसार बदलने पर माय, तो यहाँ हो जाएगा माय हेल्प। तो अब ये पूरा हमारा जो रिपोर्टिंग वर्क हम इनडायरेक्ट स्पीच में हम जब बदले हैं तो क्या हो गया? ही थैंक्ड मी फॉर माय हेल्प। समझ में आया है? फिर से सुनिएगा, हमने इस थैंक यू को हटा दिया और सेड को बदल दिया थैंक्ड में, थैंक्ड मी। अब यहाँ पे लिखा फॉर माय हेल्प। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके पहले जो दैट लगा रहे थे कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे, यहाँ पे दैट नहीं लगाए हैं, क्योंकि दैट जो क्या करता है, इसको कामा के बाहर वाले को कामा के अंदर वाले को जोड़ता है, वही काम यहाँ पे फार भी करेगा, फार भी इसको इससे जोड़ देगा। तो दैट का काम जब फार कर रहा है तो फिर हमको अलग से दैट लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको हटाए। योर आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट है मी, तो योर को मी के अनुसार बदलेंगे, हो जाएगा माय, और यहाँ पे हेल्प। क्लियर? कामा इन्वर्टेड कामा हट गया। अब जरा दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या लिखा है? ही सेड टू मी थैंक्स। यहां भी थैंक्स दिया है, इस थैंक्स को भी हटाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जब इस थैंक्स को हटाएंगे तो सेड क्या बन जाएगा? थैंक। थैंक्स को हटाएंगे तो सेड क्या बनेगा? थैंक्ड। हाँ थैंक्ड। जैसे यहाँ पे थैंक यू को हटाए तो सेड क्या बना? थैंक्ड। उसी तरह से थैंक्स को हटाएंगे तो ये सेड क्या बन जाएगा? थैंक्ड। तो यहां हो जाएगा रोहन थैंक्ड में। यहां तक समझ में आया कि नहीं? थैंक यू और थैंक्स को हटाएंगे और सेट को बना देंगे थैंक्ड। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, जरा देखिएगा, यहाँ पे इसको और इसको जोड़ने के लिए कौन था? फॉर था ना। यहाँ पे इसको और इसको जोड़ने के लिए कोई है तो हमको दैट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लगा देंगे दैट। अब आपको फिर से एक बार कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थैंक यू को हटाया तो यहाँ पे दैट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि फॉर था इन दोनों को जोड़ने के लिए एज ए कंजंक्शन। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ने के लिए कोई कंजंक्शन नहीं है, तो जो दैट लगा रहे थे अब तक वह दैट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो दैट, अब यू आपका सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, मी ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा क्या? आई। हो जाएगा ना? अब देखिएगा ये किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट को बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म को बदल देते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म। होता है ना? तो यहाँ पे हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब आप देखिए, ये सेकंड भी है थर्ड भी है,
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो सेकंड था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड है। समझ में आया? मी हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, रोहन के अनुसार क्या हो जाएगा? हिम सो मच। तो ये क्या हो रहा है? रोहन थैंक्ड मी दैट आई हैड हेल्प्ड हिम सो मच। कंफर्म? क्लियर है? अब जरा इसको देखिएगा, इसको बदलने के और भी तरीके तो हैं, लेकिन सबसे आसान रहेगा ये कि जैसे है वैसे ही बदल दे। और भी तरीके हैं लेकिन उसमें आप उलझ जाएंगे, उलझना नहीं। आप सीधा सीधा इसको बनाइए। कैसे? आप देखिए सेकंड पर्सन तो कहीं है नहीं, ऑब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे मीरा सेड, मीरा सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। आई है तो आई को बदल देंगे मीना के अनुसार, तो मीरा के अनुसार तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ये होप है, देखिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होप, तो होप सेकंड फॉर्म में बदल दें तो हो जाएगा सी होप्ड। समझ में आ रहा है? कामा है रोहन, रोहन तो नाम है, बदलेंगे नहीं तो लिखेंगे रोहन। अब देखिएगा विल सेल को बदल देंगे किस में? वुड में, तो ये हो जाएगा वुड पास। तो ये सेंटेंस बना मीरा सेड दैट सी होप्ड रोहन वुड पास। समझ में आ गया? अब इसको एक तरीका और है, हम चाहे तो आई होप को हटा के सेड को होप्ड बनाते हैं, लेकिन उसमें आपको कई तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान तरीका होगा। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, अमित सेड आई फील सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग यू। अब यहाँ पे फील सॉरी जब आए, इसको भी यहाँ भी परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे फेल्ट सॉरी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी उसमें भी कई तरह के बदलाव करने पड़ेंगे, इसलिए सीधा सीधा जैसे है वैसे ही बदलते हैं। ठीक है, तो अमित देखिएगा यहाँ भी सेकंड पर्सन है, लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उसे ले लेते हैं, तो लिखेंगे अमित टोल्ड में, अमित टोल्ड में। देखिएगा यू है तो हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ले लेंगे तो हो जाएगा अमित टोल्ड में। ठीक है, दैट, हाँ और तो दिया है तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये तो बीच में है, यहाँ पे आता तो उसकी बात सोचते तब दैट नहीं लगाते। अब देखिएगा इसको सीधा सीधा जैसे अब तक बदल रहे थे वैसे बदलना। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट अमित के अनुसार आई, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, हाँ ही, तो हो जाएगा ही। अब देखिएगा फील, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इनफिनिट को पास्ट इनफिनिट में, तो सब और सब्जेक्ट पास्ट इनफिनिट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में, पास्ट इनफिनिट, तो हो जाएगा ही फेल्ट सॉरी। बिल्कुल जैसे है वैसे ही बदलना है, जैसे अब तक बदलते रहे। फॉर नॉट हेल्पिंग यू, यू आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है, तो मी के अनुसार बदल दें तो हो जाएगा मी। तो अमित टोल्ड मी दैट ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट हेल्पिंग मी। आया समझ में? तो देखिए अफर्म असर्टिव सेंटेंस में लगभग ज्यादा चीजें हम कवर कर चुके हैं, एक चीज और कवर करना है, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।